दिल्ली में रिलीज हुई एक पिक्चर ने पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी के भारत दौरे की। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अपने 20 साला बयानिए को तब्दील करते हुए भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा करने वाले अफगान तालिबान भारत की गोद में बैठ गए। अफगान वज़ीर तिजारत इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। वहां पर क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज तो नहीं बनाया जा रहा? दिल्ली को ये सरोकार है काबुल से कि आप हमें कीमती मादनियात या जो जिन इलाकों के अंदर आपके ये मौजूद हैं वहाँ पर आप हमारी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, हम थर्ड पार्टी लेकर आएँ, हम जो भी कंपनी लेकर आएँ, लेकिन आपका एग्रीमेंट हमारे साथ हो। ये अज्यूम किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एयर ब्रिज बनाता हुआ नजर आएगा टू डिलीवर मेडिसिन और बहुत जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी कंज्यूमर आइटम्स में उसकी। अफगानिस्तान को कि वो उनके साथ ट्रेड करें, उनके साथ अपने तजारती ताल्लुकात ठीक करें ताकि वो अफगानिस्तान को अपने साथ कर लिए और पाकिस्तान के खिलाफ चले जाए। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम कंट्री को उसको भाई समझ के उन्हें हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। आप हमारे साथ अपना जना चले। देखें इस वक्त इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है उस पे काम कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है इस खित्ते के लिए, स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की तरफ जो पाकिस्तान बढ़ रहा है। में इंडिया का जो है ऑप्शन वो अफगानिस्तान के साथ मौजूद था, लेकिन उसके असरात क्या होंगे वो तो इंडियंस को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जय दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह टेंशन बनी हुई है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ट्रेडर्स को काफी परेशान किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता ही है अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और अफगानिस्तान का टोटली ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू होता था। तो पाकिस्तान जो है जब चाहे बॉर्डर बंद किया, जब चाहे बॉर्डर खोल दिया, इससे अफगानिस्तान को काफी नुकसान हो रहा था और इसीलिए अफगानिस्तान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि अब जो है पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड किया नहीं जाएगा, यानी टोटली ट्रेड बंद होने वाला है दोस्तों। और इसीलिए अब अफगानिस्तान की तरफ से ट्रेड के लिए नए रास्तों की खोज शुरू हो चुकी है, जिसमें कि अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर अभी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर है, जिसमें इसी रास्ते के लिए बातें हो रही है, हवाई रास्ता हो या फिर चाबहार पोर्ट के थ्रू रास्ता देना और साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। इन सारी बातों को देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी मिर्ची लग रही है और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो अफगान तालिबान के जो ट्रेड मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, जिसमें कि ट्रेड पर बातें हो रही है, इन्वेस्टमेंट पर बातें हो रही है, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। कि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और इंडिया के दरमियान जो बढ़ता हुआ ये जो रिश्ता है, पहले अमीर खान मुत्तकी साहब गए और उसके बाद खित्ते के हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। उसके वजह वो थी या कोई वो दूसरी थी, लेकिन उसके बाद हालात ख़राब हो गए थे। अब ये दो अहम वज़रा जो है, जो कि उनके जो वज़ीर फ़ाइनांस है, उसकी या तिजारत है, उसकी सरबराही में जो इंडिया के 5 रोज़ा दौरे पे हैं, मतलब 1 हफ्ते के दौरे पे हैं, इसको अफ़गान किस नज़र से देखते हैं? एक तो वो डायस्पोरा है जो हर एक चीज़ को पाकिस्तानी प्रिज्म से देखते हैं, मतलब ये उनके ख़याल में ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान इस पे बहुत ज़्यादा जो है अंदर से लावा पक रहा होगा और पता नहीं पाकिस्तान क्या सोचेगा और अफ़गानिस्तान जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा है। तो जैसे हर एक पाकिस्तानी और पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पे लगी हुई है कि तालिबान और इंडिया के जो ताल्लुकात है इससे आगे क्या हो सकता है, पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरा हो सकता है। लेकिन यकीन करें पाकिस्तान में दिस इज़ नॉट इन टॉपिक फॉर डिस्कशन एट ऑल। इन्होंने तिजारत का बाइकआउट का ऐलान किया है पाकिस्तान से। वो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करते भी नहीं है, स्मगलिंग का फैक्टर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अब इंडिया गए हैं कि हम कोई एयर कॉरिडोर के ज़रिए या फिर मुतबादिल या फिर चाबहार के ज़रिए इंडिया हमें एक्सेस दे दे और हम अपने ताजरों को एक मुतबादिल रूट जो पाकिस्तान के है वो दे दें और हमारी भी जो तिजारत है वो चलती रहे। अब इंडिया ये चाहता है कि काबुल से ये चाहता है कि हम चाबहार के ज़रिए अगर आपको एक्टिव करें और ईरान को भी साथ में इसमें शामिल करें, तो बदले में हमें ऐसा नहीं है कि आप तिजारत करें, ठीक है आपका काम निकल जाएगा, लेकिन हमें बदले में आपसे बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ के अंदर क्या है?
कीमती मादनियात हैं। आपको पता है कि चीन की पॉलिसी क्या है, कीमती मादनियात को लेकर उसने अमेरिका के ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां लगा दी, भारत को महदूद कर दिया। और कीमती मादनियात वो मादनियात हैं कि जो आपके जंगी साजो सामान के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं, आपको चाहिए होते हैं। सिविल इस्तेमाल के लिए भी चाहिए, आपको गाड़ियों के लिए, आपको दीगर चीज़ों के लिए, लेकिन आपको जंगी साजो सामान के लिए भी आपकी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोज़ा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं। और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो मतलब मैं यही कहूँगा प्रो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला ख़त्म हो रहा है। ये हिंदुओं की गोद में बैठे हुए लोग हैं और वज़ीर तजारत कहलाते हैं। असल में ये ख़ुद वॉर लॉर्ड हैं, यानी इसी चक्कर में कि इनका एक मसल्ला ग्रोह है और उसकी बुनियाद पर जैसे वजारतें तकसीम की गई, किसी को वजारत दाखिला, किसी को खारजा, किसी को वहाँ पर अबूरी हुकूमत का सरबरा, तो ये सारे वो वॉर लॉर्ड्स हैं जिनके पास कोई ना कोई मसल्ला ग्रोह हैं या दहशत गर्दी के लिए कोई ग्रुप्स बने हुए हैं। उनको अब एक वज़ीर तजारत बनाकर भारत एक डेलीगेशन के साथ भेजा गया है। और भारत में क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपो हो रही है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो 2025 दिल्ली में ये मुनक्कद हो रही है, जिसमें जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं और वहाँ पर कारोबारी ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक के कारोबारी हजरात जो हैं, कंपनीज जो हैं वो आई हैं। अच्छा, ये क्या लेके गए हैं वहाँ पे? मैं वो बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मेरे भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इनके पास तो दहशतगर्दी, असलहा, मनशियात के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये वहाँ पर किस चीज़ की तिजारत करने गए हैं? मैं यही बता रहा हूँ। देखें, भारत और अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत जो है वो बनती है। अगर आप इंटरनेशनल दहशत गर्दी का नाम लें तो अफ़गानी, तालिबान और भारतीय दोनों इसमें मुलव्वस हैं। अगर आप असले की ब्लैक मार्केट की बात करें तो भारतीय और अफ़गानी इसमें मुलव्वस हैं। दिल्ली को ये सरोकार है काबुल से कि आप हमें कीमती मादनियात या जो जिन इलाकों के अंदर आपके ये मौजूद हैं वहाँ पर आप हमारी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, हम थर्ड पार्टी लेकर आएँ, हम जो भी कंपनी लेकर आएँ, लेकिन आपका एग्रीमेंट हमारे साथ हो। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप हमें अपने कीमती मादनियात दें और बदले में हम आपको चाबहार के ज़रिए जो है वो आप तिजारत करने के मौक़े देते हैं। तो दिल्ली दरअसल जो है वो काबुल से ये मांग रहा है, लेकिन ये क्या इतनी आसानी के साथ हो जाएगा? ये जो मंसूबा, मतलब एक कमरे के अंदर बैठकर आपने चीज़ों को मंसूबा बनाया और ये हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईरान की तरफ से भी जो पॉलिसी इंडिया को लेकर बदली है वो इससे पहले कभी नहीं बदली थी। मतलब वीज़ा फ्री वाला जो मामला इंडियंस के साथ किया हुआ था, ईरान की तरफ से उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान ने अपने कंसर्न का इजहार किया है कि किडनैपिंग के इशूज़, बत्ताखोरी के इशूज़, इसके कहीं ना कहीं नेटवर्क आपको इंडियन से जाकर मिलते हैं। तो मुल्क के अंदर जो अनारकी जो चीज़ें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान ने अपनी खारजा पॉलिसी है या वीज़ा फ्री पॉलिसी जो इंडियंस के लिए स्पेसिफिक जो ऐलान कर रखा था उससे रिवर्स हो गया है। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा जैसा कि मनसूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है अगर हम देखें पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में या डिस्कोर्स में अगर हम देखें तो ये सिरे से मौजू ही नहीं है कि इस वक्त अफगान तालिबान के जो अहम वज़रा है वो इंडिया के दौरे पे हैं। ये जो है ना, इसको मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो एंगल ठीक नहीं है। तो वो क्यों? लेकिन इस हवाले से जो अफगान डायस्पोरा में वो लोग जो इस पूरे खित्ते की जो जियो पॉलिटिकल एंड जियो सिक्योरिटी सिचुएशन को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको जानते हैं, वो इस पे खदशात का इजहार कर रहे हैं। उसी इतिहास की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कितना दोगला है, क्योंकि भाई अभी तक जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड चल रही थी या फिर अफगानिस्तान का जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू होता था, तब तक तो इनको कुछ तकलीफ नहीं थी। तब तक सब
ठीक चल रहा था, मगर आज अचानक जब अफगानिस्तान की तरफ से ट्रेड बंद करने का ऐलान हुआ है, साथ साथ जिस तरह अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, अब नए रास्ते जो है उसके ऊपर बातें हो रही है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में हवाई रास्ते के ऊपर भी बात हो चुकी है और अब शाहबाज के ऊपर बात हो रही है। तो अब इनको अफगानिस्तान का ट्रेड जो करना था वो इनको स्मगलिंग लग रही है कि भाई इलीगल तरीके से ट्रेड हो रहा था और घुसपैठे आ रहे थे और अफगानिस्तान ऐसा बेचता ही क्या है, अफगानिस्तान के अंदर अब लोग भूखे मरने वाले हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, पहले पाकिस्तान के लोगों की तरफ देखो कि पाकिस्तानी लोग खुद भूख से मर रहे हैं। भाई आज अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ पर है और पाकिस्तान की करेंसी कहाँ है, जहाँ इसके ऊपर ध्यान दो भाई। आप अफगानिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं इसकी तरफ मत ध्यान दो। और अभी तक जब चल रहा था तब तो ठीक था, मगर आज उन्होंने ट्रेड बंद किया तो आज इनको स्मगलिंग दिख रही है। आज इनको ये दिख रहा है कि अफगानिस्तान में ऐसा है ही क्या कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे। तो भाई पाकिस्तान के पास क्या है, वो भी तो पूरा चाइना के भरोसे है, पाकिस्तान बनाता क्या है। तो खैर अभी तो इनको ये जो मिर्ची लग रही है दोस्तों